ये कहानी है एक खतरनाक जादूगर और परियों की। हिमालय पर्वतों के बीच में परियों की एक सुंदर सी दुनिया थी, जिसमें सभी परियां बड़ी खुशी खुशी रहती थी। वो परियां इस संसार पर कोई भी संकट आने से पहले उसे दूर कर देती थी, जिससे संसार के सभी लोग खुशी खुशी रहते थे। लेकिन हम जानते हैं, जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी जरूर होती है। जहाँ अच्छाई की एक मिसाल ये परियां थी, वही दूसरी तरफ बुराई फैलाने वाला एक खतरनाक जादूगर भी था। वो जादूगर एक नगर में घने जंगलों के बीच रहता था। वो जादूगर अपने काले जादू से लोगों को परेशान करता था। उसे अपने काले जादू पर बहुत घमंड था। वो पूरी दुनिया से सच को हटाकर झूठ और अंधकार को फैलाना चाहता था। इसलिए वो सत्य का साथ देने वाले लोगों को परेशान करता और मार देता था। ऐसा करने से उसे ताकत मिलती थी। एक दिन वो जादूगर अपने गुरु से मिलने जाता है। वहाँ उसके गुरु ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को इस तरह परेशान करके और उन्हें मार के पूरे संसार को अपने वश में कर लोगे? तुम ऐसे कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाओगे। ऐसे छोटे मोटे पाप से भला कैसे धरती पर अंधेरा फैलाओगे? इस पर वो दुष्ट जादूगर अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव आप ही बताइए तो अब मैं क्या करूं? आप जो भी बोलेंगे मैं करूंगा। इस धरती पर मेरा राज होगा और अंधेरे का साम्राज्य होगा। तब गुरु ने जादूगर से कहा, तो सुनो, हिमालय पर्वतों के बीच में सुंदर परीलोक है। वहां से परियां धरती पर आकर बच्चों में और संसार के लोगों में अच्छाई फैलाती है, उनकी मदद करती है और यही बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बनते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें परीलोक को ही खत्म करना होगा। गुरु की बात सुनकर जादूगर अपने गुरु से कहता है, जैसी आपकी आज्ञा गुरुवर, मैं परीलोक को खत्म कर दूंगा। वहां भी अंधेरा फैला दूंगा और सभी परियों को मारकर उनकी सारी शक्तियां अपने अंदर ले लूंगा। उसके बाद वो जादूगर अपने उड़न खटोले से उड़कर परीलोक की तरफ निकल पड़ता है। वो जादूगर परीलोक में पहुंचते ही तबाही मचानी शुरू कर देता है। वो जादूगर परीलोक में रोज परियों को ढूंढता और उनकी जादुई छड़ी उनसे छीनकर सारी शक्ति को अपने अंदर ले लेता और फिर उन परियों को बंदी बनाकर उन्हें एक भयानक जंगल में एक खतरनाक गुफा में बंद कर उन्हें छुपा देता। इसी तरह धीरे धीरे परीलोक से परियां कम होने लगी। इससे परीलोक में हाहाकार मच गया। रानी परी ने परीलोक के हालात खराब होते देखकर तुरंत ही एक सभा बुलाई, जिसमें लाल परी, गुलाबी परी, नटखट परी जैसी कई सारी परियां शामिल हुई। परीलोक में इस सभा में परियों के गायब होने की घटना पर गंभीर चर्चा हुई। इस सभा में रानी परी ने सभी परियों से कहा, न जाने परीलोक से परियां कहाँ गायब हो रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो परीलोक बर्बाद हो जाएगा और संसार पर बड़ा संकट आ पड़ेगा। आप सबको क्या लगता है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है और वो भला क्या चाहता है? रानी परी की बात पर कोई भी परी कुछ नहीं कहती, क्योंकि सभी परियों को अपनी अपनी चिंता होती है। रानी परी ने सभी परियों को उदास देखकर सभी परियों से कहा, तुम लोग चिंता मत करो। इन सब के पीछे कौन है ये जल्द ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी जासूस परियों को इस घटना के बारे में पता लगाने का आदेश दिया है। बस तब तक आप सभी परियां सतर्क रहे और अपना ध्यान रखे, क्योंकि कभी भी कहीं से भी हम पर हमला हो सकता है। कुछ दिनों में ही रानी परी की जासूस परियों ने छुपकर काले जादूगर को परियों की शक्तियां छीनकर उन्हें कैद करके गुफा में ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने उसका पीछा किया और फिर उसके बाद वापस आकर जासूस परियों ने पूरी बात रानी परी को विस्तार से बताई। रानी परी ने तत्काल ही दोबारा मीटिंग बुलाई और उसमें सभी परियां शामिल हुई। उसके बाद पूरे ही परीलोक में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और फिर रानी परी ने कहा, गुलाबी परी, तुम इन जासूस परियों के साथ जाकर उस काले जादूगर को पकड़ो और उसे सबक सिखाओ, ताकि आइंदा वो ऐसी गलती करने के बारे में न सोचे और हमारे परीलोक की जितनी भी परियां गायब है उन्हें सही सलामत वापस परीलोक में लेकर आओ। गुलाबी परी रानी परी का आदेश मानकर उन जासूस परियों के साथ उस गुफा तक पहुंच गई, जहां पर जादूगर ने बाकी परियों को छुपा कर रखा था।
वहाँ उस गुफा की रक्षा के लिए जादूगर का रक्षक बाहर पहरा दे रहा था। परियों ने अचानक से उस रक्षक पर हमला किया। दोनों तरफ से खतरनाक युद्ध हुआ। वो रक्षक बहुत शक्तिशाली और बलवीर था, लेकिन कुछ देर में परियों ने उस रक्षक को मार गिराया। और फिर गुलाबी परी गुफा के अंदर गई। उसने देखा कि वहाँ परियां कैद है और जादूगर ने उनका बुरा हाल कर दिया है। गुलाबी परी ने सभी परियों को आजाद कर दिया। वो सभी परियां आजाद होकर खुश हो गई। लेकिन जब वो परियां गुफा से निकलकर वापस परीलोक जा रही थी, उतने में ही वहाँ वो दुष्ट जादूगर अपने गुरु के साथ आ पहुंचा। वो जादूगर अपने गुरु को वहाँ कैद परियों को दिखाने के लिए लाया था, लेकिन उन्हें आजाद देखकर वो बहुत गुस्सा हुआ और परियों से बोला, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से चली जाओगी? तुमने यहाँ से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये कहकर उसने अपनी काली शक्ति से वहाँ तूफान ला दिया और जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अगले कुछ ही पलों में गुलाबी परी ने अपनी छड़ी की शक्तियों से उस तूफान को वापस पलटा दिया। अब उस जादूगर को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने अपने कई सारे रूप बना लिए और चारों तरफ से परियों पर हमले करने लगा। गुलाबी परी और बाकी परियां जादूगर से लड़ रही थी और उसका जवाब दे रही थी, लेकिन उसकी काली शक्ति के आगे वो कमजोर पड़ रही थी। थोड़ी देर में काले जादूगर के गुरु ने भी परियों पर हमला कर दिया। अब तो परियां और भी कमजोर होने लगीं। जब परियों ने देखा कि वो अब उस जादूगर के सामने और नहीं टिक पाएगी, तो उन्होंने एक गुप्त संदेश रानी परी को भेजा कि हम यहाँ बुरी तरह फंस गए हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ एक तेज सफेद धुएं का तूफान उठा। ये देख परियां मुस्कुराने लगी और काला जादूगर तथा उसका गुरु उस तरफ हैरानी से देखने लगा। जैसे ही धुआं शांत हुआ, उसमें से एक बलशाली राजकुमार सामने आया। वो रानी परी का बेटा था और बहुत ही बहादुर था। उस राजकुमार ने पल भर में ही काले जादूगर की माया शक्तियों से लड़कर उन्हें समाप्त कर दिया। उसके बाद उसने अकेले ही काले जादूगर और उसके गुरु के साथ युद्ध किया। कुछ देर युद्ध के बाद उस राजकुमार ने काले जादूगर और उसके गुरु को पत्थर में तब्दील कर दिया और उन्हें उसी गुफा में कैद कर दिया जहां उसने परीलोक की परियों को कैद किया था। इस तरह फिर से एक बार फिर अच्छाई की जीत हुई और बुराई की हार हुई। इसलिए कहा गया है कि सत्य को कभी नहीं हराया जा सकता है। अब परीलोक में सभी परियां वापस से हंसी खुशी रहने लगी और संसार के सभी लोगों की मदद करने लगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही हमें कमेंट भी करे। और हाँ, सबसे जरूरी बात, हमारा चैनल आपके लिए ऐसी ही मजेदार कहानियाँ लाता रहे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।